आज 26 जुलाई, दिन है रविवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। जानेंगे सबसे पहले खबरों के हाइलाइट्स और खबरों को विस्तार से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी में 62,000 सरकारी नौकरियों की तलाश, जल्द आएंगी कई बड़ी भर्तियां। यूपी के प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा वेतनमान। मंत्री आवास घेरने निकले अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका, कई हिरासत में। दफन के 11 दिन बाद कब्र खोल निकाला गया शव, पति की हालत गंभीर। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूपी में 62,000 सरकारी नौकरी की तैयारी, जल्द आएंगी कई बड़ी भर्तियां। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार वर्ष 2026 में करीब 62,000 सरकारी पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। इन भर्तियों में टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचार्य, प्रधानाचार्य, एलटी, ट्रेड शिक्षक समेत कई पद शामिल हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद भी बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की तैयारी कर रहा है। सरकार का टारगेट है दिसंबर 2026 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करना, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का मौका मिल सके। 3 महीने में यूपी में 550 नए उद्योग, 6 लाख करोड़ निवेश की तैयारी, रोजगार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राज्य सरकार के अनुसार पिछले 3 महीनों में प्रदेश में 550 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके साथ ही लगभग 6 लाख करोड़ के निवेश की मजबूत पाइपलाइन तैयार की गई, जिसे आगामी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से धरातल पर उतारा जाएगा। सरकार का टारगेट है कि इन निवेश को और बढ़ाकर प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाना। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, बेहतर कानून व्यवस्था, आधुनिक बुनियादी ढांचा, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक कॉरिडोर जैसी सुविधाओं के कारण देश विदेश की बड़ी कंपनियां प्रदेश में निवेश करने के लिए आगे आ रही है। सरकार का कहना है कि नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा उत्पादन समेत कई क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा। यूपी के प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा प्रमोशन का वेतनमान। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार सभी पात्र शिक्षकों को पदोन्नति के अनुरूप वेतनमान देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग स्तर पर प्रक्रिया तेज कर दी गई है और पात्र शिक्षकों का विवरण जुटाया जा रहा है। लंबे समय से पदोन्नत वेतनमान की मांग कर रहे शिक्षकों को इससे बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि विभाग सभी जगहों से पात्र शिक्षकों की जानकारी एकत्र कर रहा है ताकि नियमों के अनुसार उन्हें प्रमोशन का लाभ दिया जा सके। पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। एरियर का लाभ भी मिल सकता है। इससे हजारों शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलने की संभावना है। शिक्षक संगठन ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई गई है कि लंबे समय से लंबित यह मामला जो है वो जल्दी से जल्दी सुलझ लिया जाएगा। यदि प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो प्रदेश के सभी पात्र प्राथमिक शिक्षक पदोन्नत वेतनमान का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और वर्षों से चली आ रही मांग पूरी हो सकेगी। मंत्री आवास घेरने निकले अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका, कई हिरासत में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मंत्री के आवास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक भी हुई। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया और कई अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार और संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। इसी वजह से उन्होंने मंत्री आवास का घेराव करने का फैसला किया था। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी और जल्द से जल्द अपनी मांगों का समाधान करने की मांग उठाई। दफन के 11 दिन बाद कब्र खोल निकाला गया शव, पति की हालत गंभीर। आपको बता दें कि दफन हो चुकी महिला का कब्र खोला गया और 11 दिन बाद शव निकाला गया। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले का यह सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला की मौत के 11 दिन बाद उसके शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महिला की मौत को लेकर परिजनों ने संदेह जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन की मौजूदगी में मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव का उत्खनन यानी कब्र से उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो कराया गया, ताकि मौत की असली
वजह जो है उसे पता लगाया जा सके। जानकारी के अनुसार महिला की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार दफनाकर किया गया था। हालांकि बाद में परिजन ने मौत को संदिग्ध बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 11 दिन बाद शव को कब्र से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि महिला की मौत प्राकृतिक थी या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण था। इसी बीच मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया है जब महिला के पति ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया। उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, कक्षा 8 तक के स्कूलों के लिए तैयार होगी नई सरप्लस सूची। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यक्तिगत बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 8 तक के स्कूल की नई सरप्लस अधिशेष सूचना तैयार करने का फैसला किया है। इस बार सूची पुराने रिकॉर्ड के बजाय वर्तमान छात्र संख्या और RTI के मानकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इसके लिए स्कूलवार छात्र शिक्षक अनुपात का नया ब्यौरा मांगा गया है ताकि यह तय किया जा सके कि किन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या आवश्यकता से अधिक है और किन स्कूलों में कमी है। नई सूची तैयार होने के बाद अधिशेष शिक्षकों का समायोजन उन विद्यालयों में किया जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षकों का संतुलित वितरण सुनिश्चित होगा और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सकेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पारदर्शिता के साथ चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। 1 अगस्त से यूपी में नए पासपोर्ट आवेदनों की प्रक्रिया होगी शुरू, लंबी वेटिंग लिस्ट से मिलेंगे राहत। उत्तर प्रदेश में नया पासपोर्ट बनवाने के लिए इच्छुक लोगों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से पासपोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए चल रही वेटिंग लिस्ट को कम करने के उद्देश्य से 1 अगस्त से नए पासपोर्ट आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र पर बढ़ती भीड़ और लंबित आवेदनों को देखते हुए ये जो फैसला लिया गया है, वो नई व्यवस्था लागू होने के बाद अधिक संख्या में अपॉइंटमेंट स्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आवेदकों को पहले की तुलना में जल्दी तारीख मिलने की संभावना है। इससे विदेश यात्रा, नौकरी, पढ़ाई और अन्य जरूरी कार्यों के लिए पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अधिकारियों ने लोगों से कहा, आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज सही और पूर्ण रूप से जमा करने की अपील भी की है ताकि वेरिफिकेशन और पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया बिना किसी देरी के पूरी हो सके। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से लंबित आवेदनों का बोझ भी धीरे धीरे कम होगा और पासपोर्ट सेवा पहले से अधिक तेज और सुगम बन सकेगी। यूपी की गौशालाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया सहारा। उत्तर प्रदेश सरकार गौशालाओं को केवल बेसहारा गोवंश के संरक्षण का केंद्र नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले आत्मनिर्भर मॉडल के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। सरकार की योजना है कि गौशालाओं को जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर से बने उत्पाद, बायोगैस और अन्य गो आधारित उत्पादों के उत्पादन से जोड़ा जाए ताकि वे अपनी आय स्वयं अर्जित कर सके। सरकार का टारगेट है कि प्रत्येक गौशाला को सालाना करीब 2 करोड़ तक की आय वाला मॉडल बनाना है, जिससे गौशालाओं के संचालन में आर्थिक आत्मनिर्भरता आए और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो। सरकार का मानना है कि इससे पहले से किसानों को जैविक खेती के लिए सस्ते और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध होंगे, जबकि स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। गौशाला को ग्रामीण विकास, प्राकृतिक खेती और वेस्ट टू वेल्थ मॉडल से जोड़ने की इस योजना के जरिए प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने और गोवंश संरक्षण को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने का प्रयास किया जाएगा। यूपी स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल, 8 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के तबादले। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए निदेशक ग्रेड के 8 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों का तबादला किया है। चिकित्सा अनुभाग 2 की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल में लखनऊ के प्रमुख सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और परिवार कल्याण महानिदेशालय सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। जारी आदेश के तहत डॉक्टर विवेक गुप्ता को
लोक बंधु श्री राज नारायण चिकित्सालय लखनऊ का निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक नियुक्त किया गया है, जबकि डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह चौहान को बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ का निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा मानसिक रोग चिकित्सालय बरेली समेत कई अन्य प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में भी वरिष्ठ अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं बेहतर बनाना है। तो ये थी तमाम जानकारी, बने रहिए तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।